भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 कुछ विशेष दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग का प्रावधान करता है, जिसका उद्देश्य साधारण विधायी मामलों पर गतिरोध को दूर करना है। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि संसद गतिरोध में फंसकर निष्क्रिय न हो जाए। अनुच्छेद 108 के मुख्य बिंदु। किन मामलों में संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 केवल साधारण विधेयकों और वित्तीय विधेयकों धन विधेयक को छोड़कर के मामले में ही लागू होता है। संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। गतिरोध की स्थिति संयुक्त बैठक तब बुलाई जा सकती है जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित होने के बाद दूसरे सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया जाए। एक सदन द्वारा विधेयक में ऐसे संशोधन किए जाएं जिनसे दूसरा सदन सहमत न हो। एक सदन विधेयक को पारित किए बिना 6 महीने से अधिक समय तक रोककर रखे। राष्ट्रपति का अधिकार। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अध्यक्षता। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। निर्णय प्रक्रिया। संयुक्त बैठक में निर्णय बहुमत से होता है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत ही निर्णायक होता है। विधेयक का पारित होना। यदि संयुक्त बैठक में विधेयक पारित हो जाता है तो उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। सरल शब्दों में, मान लीजिए लोकसभा ने एक कानून बनाने का प्रस्ताव विधेयक पारित कर दिया। अब वह विधेयक राज्यसभा में जाता है। यदि राज्यसभा एक विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर देती है, 2 विधेयक में ऐसे बदलाव करती है जो लोकसभा को मंजूर नहीं है, 3 विधेयक को 6 महीने से ज्यादा समय तक बिना पास किए अपने पास रखती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्यों को एक साथ बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर वोट करते हैं और बहुमत से फैसला लेते हैं कि विधेयक पास होगा या नहीं। व्यावहारिक उदाहरण। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण विधेयक दिए गए हैं जिन्हें गतिरोध के बाद संयुक्त बैठक के माध्यम से पारित किया गया था। दहेज निषेध विधेयक 1960। दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण इस विधेयक को संयुक्त बैठक के माध्यम से पारित किया गया था। बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978। इस विधेयक को भी इसी तरह पारित किया गया था। आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। यह सबसे हालिया उदाहरण है जहां संयुक्त बैठक का उपयोग किया गया था। उदाहरण, मान लीजिए सरकार बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन विधेयक पेश करती है। लोकसभा इसे पारित कर देती है, लेकिन राज्यसभा कुछ संशोधनों का सुझाव देती है जो लोकसभा को स्वीकार्य नहीं हैं। दोनों सदनों के बीच सहमति नहीं बन पाती। विधेयक महीनों तक लटका रहता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इस संयुक्त बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ बैठकर विधेयक पर फिर से विचार करेंगे और बहुमत के आधार पर फैसला लेंगे कि विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया जाए या बिना संशोधनों के। अनुच्छेद 108 का महत्व। अनुच्छेद 108 एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपकरण है जो संसद में गतिरोध को तोड़ने में मदद करता है, विधायी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी विधेयक केवल एक सदन की जिद के कारण न रुके। निष्कर्ष। अनुच्छेद 108 भारतीय संसदीय प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।
यह सरकार को महत्वपूर्ण कानून पारित करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संसद लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करे। यह शक्ति का संतुलन बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि कोई भी सदन दूसरों पर हावी न हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त बैठक एक असाधारण उपाय है और इसका उपयोग तभी किया जाता है जब गतिरोध को दूर करने के अन्य सभी प्रयास विफल हो जाते हैं।